चैप्टर करते करते हमें अभी बाकी भी चीज देखनी हो सकता है। स्टैट करना है तो तुम स्टैट भी करा सकते हो, लेकिन ह्यूमन आई कह रहे थर्सडे को, एक मिनट भाई, थर्सडे को सात्विक, थर्सडे को बता रहे हो तुम, कमिंग थर्सडे ना? ये सर थर्सडे को मैच, मतलब आज तो वेंसडे है, कल की बात तो नहीं कर रहे ना? नो सर, नो सर। अरे कमिंग थर्सडे, तब तक तो हो जाएगा शायद। एक सेकंड सर, अगले हफ्ते 4 अक्टूबर को मेरा क्या बोलते हैं एसएसटी का है, एंड 6 को मेरा वो मैच है। तो 4 को तो करा दूंगा 4 को सर मंडे है सर, मतलब वेडनेसडे को पेपर है सर, 6th मैच अगले सर। स्टैटिस्टिक्स टर्म 1 में नहीं है। ठीक है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स का Yes, sir. थोड़ा सा In term बिल्कुल one, sir, probability is there. प्रोबेबिलिटी दिया, बिल्कुल सही है। तो तुम भी चेक कर लेना सात्विक। तो सर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। हाँ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ओके दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का, उसके बाद इसको विदा कर देंगे। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। Okay. I'm presenting the question. मिड पॉइंट कल क्या, दो क्वेश्चन बचे हुए सिर्फ 6 और 7, अभी करते खत्म। Before I proceed ahead, I just want to tell you one thing. What is there are two words you have to remember in geometry. One is produced, कहते हैं लाइन ऐसा बोलेगा, लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जहां भी कोई ए बी लाइन होगी, ट्राइंगल में हो, रेक्टेंगल में हो, किधर भी होगी, आपने उसको आगे बढ़ाना है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस करना। ओके, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंडेड। या कार्तिकेयन समझ में आ गया पॉइंट? Yes, इसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, एक वर्ड की वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक्सटेंडेड, प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंडेड, नंबर 1। एंड नंबर 2 कई बार आता है डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है मेड। अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एक ऐसे कुछ करके कुछ बताया, मैं देखता हूँ क्या है, स्क्वायर है तो कुछ है उसमें, अ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड। डिस्क्राइब्ड का मतलब है इसकी साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बना दिया, बस इतना मतलब। क्योंकि ये दो वर्ड आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले इनका मैटर फिल कर दिया। राइट, लेट अस सी द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15। और भाई ये कौन सी वाली कर दी है? तो पुरानी एक्सरसाइज है दादा। गलत एक्सरसाइज डाल दिया आपने, ये कल ही तो डाली थी मैंने इसमें। डाल रहे? Yeah, finding, sir. I'll get my book. ओके, डाल दिया मैंने, मिल गया। ऑलराइट, राइट गाइस, ये वाला क्वेश्चन है। शेयर दिस टाइम। ओके, नाउ सी, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to prove that the ratio of areas of two similar triangles equal to the square of ratio of their medians। हमने थ्योरम क्या सीखी थी 6.6 के साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। इस बंदे एक नया हिंट डाल दिया अंदर, कह रहा मीडियन का स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ। ओके, लेट मी गिव यू द बेबी स्टेप्स, एक दो बेबी स्टेप जो शुरू के, उसके बाद खुद करना। क्वेश्चन नंबर 6, तो लेट अस से proof of the radius of the square two similar triangles. This is a triangle and this is a triangle. Let this be PQR, let this be ABC. Let this be the median AM, and let this be the median PN. Given
triangle ABC is similar to triangle PQR. 1. Construction. Construct medians AM and QR. तो इसका मीडियन का मतलब क्या होता है कि M इज मिड पॉइंट, M एंड N आर respective midpoint. Okay, proof. To prove that area of ABC upon area of PQR is equal to AM upon PN का होल स्क्वायर. गाइस शुरू करने की कोशिश करो. पहला स्टेप मैं बता देता हूं, यहीं से शुरू होगा पहला स्टेप, बट यहां हम राइट साइड में कुछ और लिखेंगे. लेकिन उससे पहले हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ABM और PQN सिमिलर हैं. पहले ये प्रूव करना. चलो, अच्छा एक चीज और बता दूं, खासकर थोड़ा वार्म अप है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तुम लोगों को ये दिक्कत लगेगी. तो जैसे ही मैं यहाँ ये लिखता हूं ना, ABC इज PQR सिमिलर टू PQR, इसका सीधा मतलब ये होता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. क्यों भाई राजवर्धन, इतना तो खैर अपनी पकड़ में आ गया अब तक. यस सर. बस ये तुम्हें दिया हुआ है दोस्तों, मैंने बता दिया. इसको सिमिलर प्रूव कर दो. जैसे सिमिलर प्रूव होंगे तो फिर ये और इसकी मदद से ये और ये इक्वल हो जाएंगे. करो जल्दी करके भेजो मेरे को. मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा कैमरे के साथ. तुम लोग अपना काम करो. अभी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी है क्या स्क्रीन की? डिड एनीबॉडी नोटिस अ चेंज? Sir, it is similar. सर वैसे ही. अच्छा ठीक, चलो ओके. यार मैंने सोल्यूशन दे दिया तुम लोगों को, यार जल्दी करो. एनीबॉडी कंप्लीटेड? ओके, जिसका हो जाए भेजो मेरे को जल्दी. मैं कर रहा हूँ बाकी का, तो टाइम बचाने के लिए. In triangle ABM and triangle
PQN. AB upon PQ is equal to, okay, is equal to BM upon QN. ओके मैं सोचा था एक स्टेप कम कर लूं, लेकिन ठीक है कम नहीं कर रहा. ओके, इन ट्राइंगल ABC and PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to half BC upon half QR. ये हम कई बार कर चुके हैं सिस्टम. रवि ध्यान है, बहुत बार कर चुके हैं हम काम, क्योंकि मीडियन है पॉइंट है. और BC का हाफ क्या होता है? BM अपॉन QN. अब आएगी बात. इन ट्राइंगल, अब ये ले लो ट्राइंगल, ये और ये. कार्तिक ध्यान देना. इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB upon PQ is equal to BM upon QN. BM upon QN कैसे? इक्वेशन 1 दे दो इसको. एज पर इक्वेशन 1, एंगल B is equal to एंगल Q. corresponding angles of similar triangles. रवि समझ में आ रही बात? यस सर. सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं. तो अब हमें क्या मिल गया? दो साइडें प्रोपोर्शनेट मिल गई और बीच में एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल मिल गया. कार्तिकेय मिश्रा, यस सर. भाई समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर आ रहा है. ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABM is equal to कह रहा हूं, is similar to triangle PQN. Therefore AB upon PQ is equal to AM upon PN. AM upon PN. Equation number 2. Now area of triangle ABM upon triangle PQN. दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, उसके स्क्वायर के बराबर होता है. तो हम कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे? हम ये लेंगे, दोनों की, इज इक्वल टू AM अपॉन PN होल स्क्वायर. Hence proved. सात्विक, यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर लास्ट स्टेप समझ में आया. कहाँ तक समझ? एक बार था, इतना समझ में आया कि हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया. यस सर. हमारी जो लास्ट थ्योरम थी, पता नहीं तुम अटेंड की कि नहीं क्लास वाली 6.6 में, ये बताया गया है कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल है ना, उनका एरिया इज इक्वल टू एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उसका स्क्वायर. हमने क्या किया, इसमें एक ये ले ली और एक ये ले ली, AM अपॉन PN. लेकिन एक मिनट होल्ड करना, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी? हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक. अच्छा. एक बार दिमाग कहीं और होता है और बंदा क्या करता है, ये एक मिनट होल्ड करना, बस एक स्टेप और इसके अंदर. गुड यार कार्तिकेयन, अच्छा हुआ तुम्हें.
नोटिस कर लिया, नहीं तो एक स्टेप कम रह जाता है। ओके, देखो दोस्तों, हमें ट्रायंगल ए बी का नहीं चाहिए था, इन दोनों का चाहिए था, ये इसका चाहिए था। इनकी जरूरत मेरे को क्यों पड़ी थी सिमिलर करने के लिए, तो कि मेरे को मीडियन चाहिए थे। अब देखो, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। ये बात तो सही है दोस्तों, क्योंकि दोनों सिमिलर दिए हैं, तो इनकी किसी भी साइड को मैं स्क्वायर ले सकता हूं। कार्तिक यहां तक ठीक है? कार्तिक है? Yes, sir. Understood. बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। सो मैं AB अपॉन PQ को रिप्लेस कर रहा हूं AM अपॉन PN होल स्क्वायर से। और AM और PN है क्या? AM और PN इनके मीडियंस हैं। यही हमें प्रूव करना था। यू हैव टू Sir, प्रूव दैट। understood. ये एक स्टेप गलती से देखो रह गया, एग्जाम में भी रह जाता है। मेरा क्या करता है ना, मेरा दिमाग अभी आगे काम करता रहता है, आगे ये कराना। ओके चलो, बट ऐसा कुछ होता है, नोटिस करो, मुझे बताओ। नहीं समझ में आया तो रोको मेरे को, सर ये एक मिनट रुक जाओ, ये वाला नहीं समझ में आया। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 टिक एंड जस्टिफाई है। अगर नहीं होते तो बताना, मैं बताऊंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, we have a square, call it ABCD. An equilateral triangle is made on this. Let's call it M, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इसके एक डायगोनल के ऊपर। सो साइड से तो बड़ा होगा ना, डायगोनल साइड से बड़ा होता है। लेट्स कॉल इट N। पहले मैं TPT लिख रहा हूं बस इधर, उसके बाद बाकी की स्टेप लिखूंगा। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DAMD is equal to square is equal to half the area, 1 upon 2 area B and D। प्रेजेंटेशन हटा। प्रथम नहीं है आज क्लास में, प्रथम और भव्य किधर है? एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी मोमेंट। गिवन मैम, भव्या नहीं है क्लास में। एक्चुअली भी आज स्कूल गए थे, उनका आज मैथ्स का डे है, वो अभी आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, आते ही उनको बोला क्लास ज्वाइन कर लें, हम मैथ्स कर रहे हैं बेटा। ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ अच्छा, गिवन क्या है? ABCD स्क्वायर है। ABCD कोऑर्डिनेट ABCD इज ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब देखो क्या क्या निकलेगा अभी। ये इंटेलिजेंट बात इधर ये है, कौन सी? AB, ओ भाई जल्दी आ जा। ट्रायंगल नहीं आ रहा? ट्रायंगल नहीं आ रहा उसमें?
तो क्लास में कर ले, क्लास में हम ट्राइंगल ही कर रहे हैं। चल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ चाहिए तो बता देना मेरे को, और बाद में वीडियो देख लेना। ठीक, ऑल द बेस्ट, बाय। ओके दोस्तों, तो ये तीनों सी हैं। अच्छा, कौन बताएगा मेरे को डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ इट्स साइड? डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ इट्स साइड? या सर फुल्ली इक्वल कर रहा है सर। सर इक्वल। ये सर। साइड का और डायगोनल का क्या रिलेशन होता है? सर हाफ, आई डोंट नो सर। ओके, चलो गाइस ध्यान दो उधर। सी, अगर एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल, क्या रिलेशन दोनों के बीच में? देखो, एक Sir, साइड ये रही, या टेल मी, एक साइड ये रही। sir, if we have two diagonals, so sir, the second is the टू base. डायगोनल नहीं पूछ रहा मैं, टू डायगोनल नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं मेरे पास एक स्क्वायर है, ये इसकी एक साइड x है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है ये 90 डिग्री है, हाइट x है, बेस x है, तो हाइपो कितना होगा? हाइपो हमेशा होता है x√2। करके दिखाऊं कैसे? देखो, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट और बेस तो सेम है दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज टू से 2x स्क्वायर। दिस इज हाइपो स्क्वायर। हाइपो कितना हो जाएगा? हाइपो विल बी स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर स्क्वायर है तो एक्स तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो ये हाइपो डायगोनल होता है जो गाइस, ये x√2 है। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. जिसको ये नहीं Yes, पता sir. वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऑलराइट सर। अब देखो दिस वॉट एवर दिस BD, तो हम यहां पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू AD स्क्वायर रूट 2। ओके, नाउ प्रूफ देखो, अभी प्रूफ भैया कैसे? देखो, ये जो एरिया ऑफ, अच्छा दूसरी बात, बड़ी नोटिसेबल बात है यहाँ पे, ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BND। कल बार बार विराज यही गलती कर रहा था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे रहा था। मैं पूछता था क्यों लगा दिया, कह रहा सर ये फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला तब क्या काम करता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। मैं कह रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, किस बेसिस पे कह रहा हूं ये बात? एनीबॉडी? क्वेश्चन दिखा रहा हूं दोबारा से, क्वेश्चन पढ़ लो। सर मैं बताऊं सर? हाँ सर एक तो जो दोनों साइड है वो नहीं, दोनों जो एंगल है सर, जो दोनों ऑपोजिट एंगल है सर, ये एक बार ये वो देख लो, 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी मत करो। इसका जवाब, सवाल का जवाब इस क्वेश्चन के अंदर घुसा हुआ है। कौन बताएगा मेरे, जिसको पता आई नो लिखना चैट बॉक्स में, आई नो। मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग बात होगी, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। जिसको नहीं पता लिखो आई के। कैसे सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? सर आई नो। अंतरिक्ष सर पता नहीं सर। लिखो लिखो लिखो, जिसको आईडी के लिखो, जिसको नहीं आता आईडी के लिखो, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, आईडी के लिखो। ओके विराज, बताओ। Yes sir, through midpoint theorem sir we can state that नहीं ओके, अब मैं क्वेश्चन दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ, दोबारा देखो। एंड आई एम रीडिंग sir, समथिंग। एक sir मिनट रुक तो जा। there is one more technique sir. या बताओ। सर वो जैसे आपने कल पैरेललोग्राम किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑलराइट सर। किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल।
चैप्टर के शुरू में एक्सरसाइज 1 में फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसमें एक क्वेश्चन था ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, या राजवर्धन, कार्तिकेय मिश्रा, क्या था? Similar. सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों? हर इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 है, तो इक्वी एंगुलर हो गए। रवि कैसे हो गया? इक्वी एंगुलर हो गया। यस सर। तो जैसे इक्वी एंगुलर हो गया तो सिमिलर हो गया, तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बस लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इतना लिखना है बस, कहानी खत्म। और अगर भैया अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर अगर हैं, तो इनका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ BD इनकी रेस्पेक्टिव साइड्स के बराबर होगा। इनकी रेस्पेक्टिव साइड्स है। अब इक्विलेटर है तो कोई सी भी साइड से कॉरेस्पॉन्ड कर दो, कोई टेंशन नहीं है, तो एंगल भी सारे इक्वल है। तो आई एम सेइंग दिस विल बी इक्वल टू, कहां गया, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD अपॉन, देखो क्या वैल्यू है BD की, BD इज इक्वल टू AD स्क्वायर रूट 2, AD से कटा AD और इसका होल स्क्वायर है, तो 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 1 अपॉन 2। एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ BND इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये तो हमें लिखना था। BND को उधर ले जाऊंगा ऊपर, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे आगे, हैंस प्रूव्ड। हो गया भैया प्रूफ। इतना क्वेश्चन दिख रहा था, दिखने में भारी लग रहा था, दिखने में भारी लग रहा था, पर था नहीं इतना भारी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात थी। एक तो कॉन्सेप्ट आपको ये पता नहीं चाहिए था कि भाई डायगोनल जो है ना, वो साइड का अंडर रूट 2 होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, बाकी कुछ नहीं था। बट फिर भी मुझे पता है, तुम, मेरे को तो आसान लग रहा होगा, आप लोगों को नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फटाफट वीडियो निकालो यूट्यूब से, वही एक्सरसाइज जो भी 6.4 6.3 ठक देखो, हाई स्पीड पे देखा करो, स्पीड 2 पे देखो और दूसरा आगे कर लो। तीसरी बात, टीवी पे देखो। सबके घर में स्मार्ट टीवी है अभी, कि नहीं है तो मम्मी पापा बोलो, बोलो फायर स्टिक ले लो एक भाई, तो आपका जो डम टीवी है बिकम स्मार्ट टीवी, और फटाफट उस पर देखो, क्योंकि जो टीवी पे देख के लर्निंग होगी वो मोबाइल में नहीं होगी। That brings me to the Pythagoras theorem and its proof. All right, guys. Next is Pythagoras theorem. सबको पता है, perpendicular drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse. पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ, एग्जैक्ट थ्योरम क्या है। 6.7 in a right angle triangle, in a right angle triangle, if a perpendicular is drawn, मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, if a perpendicular is dropped from the vertex having 90-degree angle, then
the triangle than the original triangle is divided into two triangles which are similar to each other and to the original triangle. और लंबी बात होगी, मैं कहना नहीं चाह रहा था इतनी लंबी बात, बट इसको और कोई तरीका नहीं है इसको कहने का, ये है। और थ्योरम 6.8 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। यार चिंता भी नहीं है कि क्लास में, हद है, कितने लापरवाह बच्चे हो गए यार। इन a right angle triangle, the square of hypo is equal to the sum of other two sides. So let me make this right angle triangle here, which is right angled at B, and I drop a perpendicular from here, say D. Then this perpendicular will divide this original triangle into two triangles which are similar to each other, and not only similar to each other, they are also similar to the original triangle. This is what I will prove. Okay, so बहुत इजी है, दो तीन स्टेप है बस, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता ना। देखो Hello? Hi ma'am, Achintya has not joined the class. We are having a very important class. Yeah. Sir, actually he is having his test na today. मैम मैसेज डाल दिया करो ना मैम मेरे को। सर एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी, मैं थी नहीं यहाँ पर, मुझे अभी पता, मुझे लगा शायद उसने बता दिया होगा। उसको बोला थोड़ा ध्यान रखेगा, इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्लास 10th के बच्चे को। श्योर सर, डेफिनेटली। ठीक, ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो प्रूफ, इससे पहले गिवन भी आएगा। व्हाट इज गिवन? गिवन triangle ABC is right angled at
B. A, B, and C, and this is the right angle. Construction. Drop a perpendicular from B on AC. Drop and call it AD. Call it AD. Proof. Triangle ABD in triangle ABD and triangle ABC. पूरा जो ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल ADB is equal to angle ABC 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ही बनाया कंस्ट्रक्शन करके. अभी angle B is equal to angle B common. Therefore, triangle ABD is similar to triangle ABC by कौन सा क्राइटेरिया लगा रवि? सर ए by criteria. Okay. Similarly, in triangle, अब ये वाला ले लो BCD या मैं बोलूंगा BDC. जहां पे 90 डिग्री एंगल है वो उसको कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए. BDC उठ के इधर आएगा, सी पे सी आएगा. BDC एंड ट्राइंगल DBC. ना सॉरी नॉट DBC, ABC. बड़ा ट्राइंगल. तो इस बार ये वाला ले लिया कार्तिकेय और ये बड़ा ले लिया. इसमें भी यही है, एंगल BDC is equal to angle ABC by 90 degree angle. Angle C is equal to angle C common. Therefore, अभी triangle BDC is similar to triangle ABC. तो मैं आधा पार्ट तो प्रूव कर दिया कि भैया these two triangles are similar to each other and are similar to the original triangle. Okay. अरे कहाँ है भव्या? गुड इवनिंग. इवनिंग सर. हाँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ रह गया था आज? सर स्कूल गया था, आपसे कंपलसरी कर दिया. अच्छा, तो आज क्या कोई टेस्ट वगैरह था क्या? ये सर वो डिटेल्ड असेसमेंट शुरू हुए थे, तो मैथ्स का था. कैसा हुआ? सर ठीक था. मुझे बहुत अच्छा नहीं हुआ क्या? सर वो लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो जल्दी में करना पड़ा. यार ध्यान रखना, तुम्हारे जितने एग्जाम होंगे ना, टाइमिंग बहुत कम दी जाएगी तुम्हें. वैसे तो बोर्ड ने तो जो बताया है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, पर इंटरनल एग्जाम में स्कूल वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे काफी ज्यादा. उनके दिल में ये बात है कि तुम घर से टेस्ट देते हो तो चीटिंग करके देते हो, तो वो टाइम कम कर देंगे आपको. जब भी आपका एग्जाम होगा टाइम आपको कम दिया जाएगा. पहले क्वेश्चन से ही जो है रेस लगानी शुरू करनी है, तेज एकदम फास्ट रेस. ओके, आज ये वीडियो देख लेना जो मिस हो गया, बाकी का ध्यान देना. ओके दोस्त, अब देखो, अब हम कुछ बातें कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट. ये भाई, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इसमें ये हाइपो है. हाइपो कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है. इसमें कौन सा हाइपो है? इसमें ये हाइपो है. इस बंदे का इधर इस वाले का, तो मैं एक मिनट, मैं कैसा करता हूं ना, कलर चेंज करता हूं. बड़े ट्राइंगल को रेड में लिख रहा हूं, तो बड़े ट्राइंगल का ये हाइपो है और ये बड़े ट्राइंगल का बेस है.
बेस तो हम इसको भी मान सकते, बट मैं कह रहा हूं इसको मान लो इस बार। और छोटे ट्रायंगल में ये हाइपो है और ये बेस है। तो जब मैं इसको उठाऊंगा, छोटे ट्रायंगल को उठाऊंगा और पलटूंगा, तो ऐसे ऐसे करके आएगा, ये घूम के ये ऐसा बन जाएगा, छोटा ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। यहां 90 डिग्री बैठेगा, ठीक है, यहां 90 डिग्री बैठेगा, और ये एंगल, यार तुम लोग ना देखो मेरी गलती नहीं पकड़ते हो, चलते रहते हो साथ साथ। एंगल बी कहां कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, और चले जा रहे हो साथ साथ मेरे। मैं ध्यान नहीं दिया इस पे, बी कर लिख दिया इसको, तुम लोग पकड़ा करो, बोलो सर एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे आ गया। ओके, सो होगा क्या, ए यहां आएगा इसका, और डी उठ के बैठ जाएगा इधर, ठीक है, और ये जो बी है वो इस तरह हो जाएगा। तो बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल ऐसे बैठेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देख लो, ये इसका मैं बोल रहा हूँ, ये इसका कहाँ गया, हाँ ये इसका हाइपो है, हाइपो क्या है, ए बी, और बेस है ए डी, क्योंकि ये सिमिलर है। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एडीबी एबीसी, ट्रायंगल एबीडी एबीसी, ए बी डी एंड एबीसी सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एक का बेस और दूसरे का हाइपो, इसका रेशियो ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द रेशियो एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी, हाइपो, नहीं एडी अपॉन एबी क्यों लूंगा, एक मिनट होल्ड करना, बेस एंड हाइपो, ओके। तो हाइपो क्या है, ए बी, अपॉन इधर हाइपो क्या है, ए सी, इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ए डी अपॉन ए बी। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, ये हाइपो है, ये हाइपो है, ओके। सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब बेस की बात करें, इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, तो ए डी अपॉन ए बी, और वी कैन से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए सी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली अभी प्रूव किया था दूसरा वाला, बीडीसी एबीसी, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल सी की कंडीशन देखो क्या है, ट्रायंगल सी उठ के आएगा, उठ के आएगा जब ट्रायंगल सी, तो हम ये 90 डिग्री तो इधर बैठ जाएगा, 90 डिग्री तो इधर बैठ जाएगा, ये तो उसका डी हो गया। सी के ऊपर आएगा, और ये जो बी था ना, ये यहां जाएगा। अब ये हाइपो एंड ये हाइपो है, इसका ये हाइपो है, इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट ये है। सो आई एम टेकिंग हाइपो, पहले पहले मैं ले रहा हूं हाइपो, हाइपो इज बीसी अपॉन एसी, इसका हाइपो लिया, इसका हाइपो लिया, और फिर इसकी हाइट ली, इसकी हाइट क्या है भाई, डीसी, सीडी लिखूं डीसी लिखूं, सीडी अपॉन बीसी, सीडी अपॉन बीसी, और बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी सीडी। ओके, रुकता हूं बस यहाँ पे 1 मिनट। हाँ बताओ, यहां तक ठीक है। इसको ड्रॉप किया था, पहले प्रूफ किया कि ये हाइपो, ये वाला पूरे के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, 90 90 और साथ में ये एंगल कॉमन था। इधर को प्रूव किया, ये 90 ये 90 ये, और अभी उसी को यूज करके मैंने यहाँ रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाया तो मैं समझा दिया, देख लो फिर दोबारा वीडियो में देख लेना अगर वो लगता है तो, टाइम थोड़ा टाइम बचाते हैं। अब एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1
and equation 2. What do we get? We will get AB square plus BC square is equal to AD AC plus AC CD. AC कॉमन ले रहा हूं, ठीक है रवि, भव्या, अंतरिक्ष, ध्यान दो, AC इसके पास भी है, AC इसके पास भी है, मैं कॉमन ले लिया, अंदर अंदर बचा AD मल्टीप्लाई बाय CD. इधर देखना, AD और CD, क्या इसको ऐड करके AC लिख सकता हूं विराज? यस सर, राजवर्धन, लिख सकता हूं ना इसको AC? यस सर, Yes, sir. यस सर, AD प्लस AC कॉमन चला गया, इसका भी कॉमन चला गया, इसका भी कॉमन चला गया, अंदर बचा AD प्लस CD. तो AC इंटू AC, और आई कैन राइट दिस एज AC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अच्छा, आप लोगों को इतना झमेला करने की जरूरत नहीं जितना मैंने समझाया है, वीडियो तो देख लेना एक दो बार. आपसे इतना याद रखना कि भाई जब मैं सिमिलर करूंगा तो इसको इक्वल करूंगा. AB AC AD BC AC CD, इसको या तो रट लो, समझ तो गई हो वीडियो से कि कैसे बनाए. लेकिन क्या होगा अगर एग्जाम के अंदर यहाँ कंफ्यूजन फैल गया तुम्हारा, तो एग्जाम के प्रेशर में फिर भूल जाओगे कैसे करना है. इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके ना, इसको इसी सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रैक्टिस करके इनको सॉर्ट आउट कर लेना. एक बार तुम्हारा ये आ गया फिर तो आसानी है, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा. ओके, कोई डाउट हो तो बताओ बिफोर आई गो टू द क्वेश्चंस. हाँ भाई, अंतरिक्ष समझ आया? विराज, Yes, sir. Clear. भव्या, अंडरस्टूड सर. सर क्लियर. अच्छा, एक्सरसाइज बहुत लंबी इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इसको हाथ दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन ज्यादातर हो जाएंगे तुमसे, इतनी ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ. चिंत्या, गुड इवनिंग. यार तुम्हारा नहीं आ रहे होते तो कम से कम यू कैन जस्ट ड्रॉप ए मैसेज ऑफ 2 लाइन. सर पहले हम सर तिगेला गए हुए थे सर, तो वहां पे इंटरनेट ही नहीं था. फिर सर हम बाद में झांसी आए तब एकदम से एग्जाम पड़ गया सर. यार देख सुन, if I during the class I can call you 3 times, I'm very sure you can drop an online message, और next time I will not call. मेरे को कंसर्न है तभी तो मैं कॉल करता हूँ. क्यों कॉल कर रहा हूँ मैं? भाई मेरे को अपने स्टूडेंट का कंसर्न है, मेरे स्टूडेंट की क्लास मिस हो रही है, शायद से भूल गया, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे वो कंसर्न है. तो इफ आई कैन कॉल यू ड्यूरिंग माय क्लास, देन डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली शेयर मी और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज कि सर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल दैट आई मे नॉट कम बैक इन टाइम और समथिंग लाइक दैट. It is just a sense of matter of taking responsibility. Understanding what I'm saying? You Yes. take responsibility. Ki, sir, next time I will drop a message, and that message will come. I guarantee you. लाइफ में एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा ये बात बोली है, हमेशा मैंने इस बात को मेंटेन किया. Nobody can give you responsibility. No, you can't give responsibility to anybody. Responsibility is never given. Responsibility is taken. I have seen many people who are now 60-year-old, but they will behave like 10-year-old. उनको है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ली नहीं लाइफ में कभी, ना वो लेना चाहते. दुनिया भर की बुराई कर देंगे, दुनिया भर में गलतियां निकाल देंगे, अपनी नहीं मानेंगे कि मेरे से गलती हो गई. मैं तो हमेशा तुम लोगों को ये बताता हूँ, ये सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, जो इंसान कहते हैं ना हाँ मेरे से गलती हुई है, वो ही लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनेगा. जितने दुनिया ये कहते हैं ना मेरे मम्मी की वजह से मेरा रह गया, मेरे पापा की वजह से मेरा ये हो गया, मेरे दोस्त की वजह से, मेरे दादाजी की वजह से, मेरे घर की वजह से, मेरे सर्कमस्टांसेस, वो लाइफ में सक्सीड नहीं होते, कि उनको एक्सक्यूज मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज मिलता रहता है हमेशा. जिस दिन आपने अपने को बोला भाई एक्सक्यूज छोड़ दो सर, तो जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि सर की क्लास अगर नहीं जाऊंगा तो ड्रॉप करूंगा मैसेज, इतनी डिसेंसी बनती है,
इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इमीडिएटली स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, और मैं अचिंत्य, मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये फिलॉसफी लाइफ की देना चाहता हूँ। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ सक्सेस, दिस इज द रेसिपी ऑफ सक्सेस इन लाइफ। यू डिसाइड कि भाई मुझे करना है, एक्सक्यूज मत दो। एक्सक्यूज अगर हुआ है तो बोलो सर मेरे से गलती हो गई, कोशिश करूंगा। सर अपनी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके अचिंत्य, नहीं सर सही। अचिंत्य मेरी बात समझ में आई है आपको? ठीक है, सबके लिए मैसेज Yes, sir. नॉट ओनली फॉर अचिंत्य, ऑल ऑफ यू। इफ यू गाइस वांट सक्सेस इन लाइफ, तुम चाहते हो कि साला तुम्हारे पास गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, जहाजों में घूमो, तुम 7 स्टार होटल्स में रुको, तो ये नेचर चेंज करनी पड़ेगी। मैंने जितने सक्सेसफुल लोगों को देखा लाइफ में, दे हैव दिस एटीट्यूड, दे डोंट ब्लेम अदर्स, दे सिंपली से कि भाई मेरे से नहीं हुआ और करके रहूंगा अगली बार। जो बंदा ये कहेगा कि भाई मेरे को तो मेरे इसकी वजह से नहीं, वो कभी लाइफ मिलती नहीं सक्सेस। वीडियो कर लाइफ जीते वो लोग नॉर्मल टाइप की। चलो ठीक है, आई थिंक दिस सर रिस्पांसिबिलिटी तो सर एक फैक्टर भी है ना सर एसएसबी के लिए, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है। एसएसबी में भी तुम क्या Yes, sir. क्या करोगे? वो चार लोग खड़े हुए सामने, एक टास्क दिया हुआ है जीटीओ ने, तो सारे के सारे आपस में देख रहे हैं कौन शुरू करेगा। वहां ये देखा जाता है कि कौन है बंदा जो लीडरशिप लेगा, जो बोलेगा चलो यार करते लो, इसको मैं उठाता हूँ, चलो तुम लोग उधर जाओ। ये देखा जाता है, और ना सिर्फ लाइफ में, कॉर्पोरेट में भी ये देखा जाता है। ओके, हाँ चलो, ये जरूरी मेरा लेसन ध्यान रखो भाई। तुम लोग अभी छोटे बेबी तो हो नहीं, 6th-7th वाले नहीं हो, 10th में आ गए हो तुम लोग, मूछे आ गई तुम्हारी, तो अभी मूछे आई हैं तो फिर जिम्मेवारी लेनी शुरू करो। यू आर नो मोर किड्स, आई डोंट थिंक 10th ग्रेडर्स आर किड्स। ओके, यू आर यंग एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 तो खैर ठीक है, ये चेक तो हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई टेंशन तो नहीं लग रही मेरे को, जब चेक कर लेना जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। रवि हो जाएगा? Yes, sir, we'll do it. Triangle at PM is a point on the surface that is so that ये मैं देख लेता हूँ, छोटा सा टाइम थोड़ा सा बचा हुआ मेरे पास। PM is perpendicular QR. PQR, ये PM is 90 डिग्री। ओके, हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। हाँ तो ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पहली बात है इनको सिमिलर कर देना, उसके बाद देखोगे तुम ये PM, एक 2 PM है ना यहाँ पे, PM इंटू PM, तो एक PM को रखना, दूसरे को QM को इधर ले आना, और इस MR के नीचे PM को घुसा देना ऐसे करके। तो हम देखेंगे क्या कि PM अपॉन QM यानी कि बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस ऑफ दिस इज MR दिस अपॉन PM, इसको 90 डिग्री, तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा। दिस विल स्टैंड लाइक दिस, इधर वाला, क्योंकि एंगल R इधर। सिमिलरली जैसे हम थ्योरम प्रूव किया उसी तरह से होगा। बट मैं चाह रहा हूं कि अभी हम इस चैप्टर को अब हम ड्रॉप कर दें थोड़ी देर के लिए, बाद में दोबारा सेकंड राउंड में पूरी एक्सरसाइज को दोबारा करा दूंगा 6.5 को। रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, और हमारा फिर एक बीच में थोड़ा सा बाकी चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो कल हम शुरू करेंगे अपना कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का जो अपना चैप्टर है। ठीक है गाइस, चलो ओके ओके सर, सी यू टुमारो, बाय बाय। डू रिवाइज, डू वॉच द वीडियो, डू योर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। चलो बाय 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 बाय। Rahul sir,